आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक बाय रॉन्डा बर्न बुक के बारे में। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी की असली चाबी है, तो शायद आप पहली बार में माने या ना माने, लेकिन यही बात द सीक्रेट नाम की मशहूर किताब हमें समझाती है। इस किताब का पूरा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इसका मतलब है कि जो कुछ आप लगातार सोचते हैं, जिस पर आप अपना ध्यान फोकस करते हैं, वही चीज़ धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में खींच कर आ जाती है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही असली खेल है। किताब कहती है कि हमारी सोच, हमारी विश्वास और हमारी भावनाएं मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं और भरोसा रखते हैं कि अच्छी चीज़ें होगी, तो वैसे ही अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लगती हैं। वहीं अगर आप हर वक्त टेंशन, परेशानी और कमी पर फोकस करेंगे, तो वही चीज़ें बार बार आपकी ज़िंदगी में दिखेगी। यह किसी मैजिक जैसा लगता है, पर असल में यह आपकी सोच की ताकत है। जरा एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो आपका दिमाग उसी कमी को पकड़कर बार बार याद दिलाता रहेगा और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वही कमी बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर आप सोच बदल दें और हर दिन यह माने कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे हमेशा ज़रूरत पूरी करने का तरीका मिलता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और मौके आपके सामने आने लगेंगे। यानी जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल सकता है? तो जवाब है सोचना पहला कदम है। सोचने के साथ साथ आपको विश्वास रखना होगा और महसूस करना होगा जैसे कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई गाड़ी चाहते हैं, तो सिर्फ गाड़ी चाहिए, सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा जैसे वह गाड़ी आपके पास पहले से है, उसकी खुशबू, उसका एहसास, उसे चलाने की खुशी, सब कुछ महसूस कीजिए। जब आप सचमुच ऐसा महसूस करने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है और आपका ध्यान उन रास्तों पर जाता है जहां से गाड़ी पाने के मौके मिल सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ आसानी से होता हुआ लगता है, और जब मूड खराब होता है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह बताता है कि आपकी वाइब्रेशन यानी आपकी एनर्जी बाहर की दुनिया से मैच होती है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आएगी। किताब द सीक्रेट यह भी बताती है कि लोग अक्सर वही पाते हैं जिस पर वे बार बार सोचते और फोकस करते हैं। अगर कोई इंसान डरता रहता है कि मुझे बीमारी हो जाएगी, तो उसका दिमाग और शरीर उसी डर को हकीकत में बदलने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान विश्वास करे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसी एनर्जी को पकड़कर हेल्दी होने लगता है। यानी आप अपने विचारों से अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसे तक को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक और मज़ेदार बात, द सीक्रेट सिर्फ यह नहीं कहती कि आपको जो चाहिए उस पर फोकस करो, बल्कि यह भी कहती है कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे जो आपके पास पहले से हैं, तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर यह सोचिए कि मेरे पास छत है, परिवार है, खाना है, स्वास्थ्य है,
और इन सब के लिए दिल से शुक्रिया करें तो आपका मूड अच्छा रहेगा। और जब आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप और भी अच्छे मौके आकर्षित करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त के बारे में अचानक सोचा और उसी वक्त उसका फ़ोन आ गया, या आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा और थोड़े दिनों में वही चीज़ आपके सामने आ गई। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह बताता है कि ब्रह्मांड आपकी सोच को सुनता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि द सीक्रेट आपको आलसी बनने के लिए नहीं कहती। यह सिर्फ इतना कहती है कि अपनी सोच और विश्वास को सही दिशा में ले जाइए। जब आपकी सोच क्लियर होती है तो आपका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से एक्शन लेने लगते हैं और यही एक्शन आपको मंजिल तक ले जाने लगते हैं। यानी अट्रैक्शन और एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिंदगी में कई बार हम अपनी परेशानियों में फंसकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन द सीक्रेट कहती है कि यही सोच आपको बार बार बुरी चीज़ों की तरफ खींचती है। अगर आपका ध्यान बुरी चीज़ों से हटकर अच्छी चीज़ों पर लगना शुरू करे तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सपनों की जिंदगी को जीते हुए महसूस करने लगे तो कैसा होगा। मान लीजिए आपको अच्छा करियर चाहिए, तो आप हर दिन यह सोचिए कि आप उसी करियर में काम कर रहे हैं, खुश हैं और तरक्की कर रहे हैं। जब आप इस तरह फोकस करेंगे तो आपका दिमाग उसी तरह के मौके और लोग आपकी ज़िंदगी में आना शुरू कर देंगे। किताब यह भी बताती है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। वह आपको वही देगा जो आप सच्चे मन से चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी ही बढ़ेगी। अगर आप अबेंडेंस यानी भरपूरता पर ध्यान देंगे तो भरपूरता आपकी जिंदगी में आएगी। अब एक सवाल, क्या हर चीज तुरंत मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह धीरे धीरे काम करता है। पहले आपकी सोच बदलती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। फिर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। फिर आप नए रास्ते देखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। तो असल में द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी हमारी सोच का आईना है। हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम खुशी, सफलता, स्वास्थ्य और प्यार चाहते हैं तो हमें पहले से ही उन्हें अपने दिमाग और दिल में महसूस करना चाहिए। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ यह माने कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, मुझे हर वह चीज़ मिल रही है जो मैं चाहता हूँ, तो कैसा होगा। धीरे धीरे यही सोच आपकी हकीकत बन जाएगी और यही है द सीक्रेट का असली राज। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। अब आप ही तय कीजिए, आप क्या सोचेंगे, कमी या भरपूरता, डर या विश्वास, दुख या खुशी। ब्रह्मांड हमेशा हमें सुन रहा है। जो आप मांगेंगे वही देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच की चाबी किस दिशा में घुमाते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आप जहां बैठे हैं वहां कुर्सी, आपके हाथ में रखा मोबाइल, आपके चारों तरफ हवा, यहाँ तक कि आपके दिमाग में चल रहे विचार, यह सब असल में किससे मरे हैं? जवाब है एनर्जी, यानी ऊर्जा से। हाँ, यही वह राज है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी से बनी है और यही एनर्जी अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। अब आप सोच रहे होंगे
कि यह एनर्जी हमें दिखाई क्यों नहीं देती। तो समझिए, जैसे रेडियो स्टेशन से गाना बजता है लेकिन हमें वह हवा में दिखाई नहीं देता, पर जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट करते हैं तो आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। ठीक वैसे ही एनर्जी हर जगह है, लेकिन हमें उसकी लहरें यानी वाइब्रेशंस, कंपन सीधे नज़र नहीं आती। हाँ, हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। किताबों और साइंस दोनों का मानना है कि हमारे विचार भी वाइब्रेशन पैदा करते हैं। मतलब जब आप खुश होते हैं तो आपके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वाली पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनती है, और जब आप दुखी और गुस्से में होते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी वाली नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलती है। और मज़े की बात यह है कि यह वाइब्रेशंस केवल आपके अंदर ही नहीं रहती बल्कि बाहर की दुनिया में भी फैलती है, और वैसे ही वाइब्स आपके पास खींचकर आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगता है? जैसे रास्ते में अच्छे लोग मिलते हैं, काम आसानी से हो जाता है और छोटी सी खुशी भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब मूड खराब हो तो वही काम मुश्किल लगने लगता है, लोग परेशान करते हैं और छोटी सी बात भी गुस्सा दिला देती है। यही है वाइब्रेशंस का खेल। असल में ब्रह्मांड एक बड़े चुंबक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो वाइब्स आप भेजते हैं वही वाइब्स खींचकर आपके पास वापस आती है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी फैलाई तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी, और अगर नेगेटिव एनर्जी फैलाई तो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। अब सोचिए आपके विचार कितने ज़्यादा ताकतवर है। मान लीजिए आप हर समय यह सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी लाइफ खराब है, तो मान लो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें और यह माने कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं खुशहाल हूँ, तो आपकी वाइब्रेशंस बदल जाएगी और धीरे धीरे आपके पास वैसे ही हालात आने लगेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप टीवी पर चैनल बदलते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल पर है तो वही खबरें दिखेंगी, अगर आप म्यूज़िक चैनल पर है तो गाने सुनाई देंगे। यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे वही चीज़ें आपके पास आएगी। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। एक मज़ेदार एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान हर वक्त शिकायत करता है, मेरे साथ बुरा होता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता। दूसरा इंसान हर हाल में कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं इसे भी संभाल लूँगा। दोनों की सिचुएशन शायद एक जैसी है, लेकिन पहले इंसान की वाइब्रेशंस नेगेटिव है तो वह और परेशानियां खींच लेगा। दूसरे इंसान की वाइब्रेशंस पॉजिटिव है तो वह और मौके अपनी तरफ खींच लाएगा। अब आप कहेंगे कि वाइब्रेशंस को कंट्रोल कैसे करेंगे? इसका जवाब है आपकी सोच और भावनाएं। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड यानी आभार महसूस करेंगे उतनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए शुक्रिया करेंगे जो आपके पास पहले से हैं, घर, परिवार, सेहत, खाना, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होगी और यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस और भी अच्छी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में लाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग भीड़ में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं? वह जरूरी नहीं कि सबसे खूबसूरत हो और सबसे अमीर हो, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि लोग उनकी तरफ खींच चले आते हैं। असल में उनकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होती है कि सबको अच्छा महसूस कराती है। वैसे ही आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो हर वक्त शिकायत करते हैं और हर जगह नेगेटिव माहौल फैला देते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहकर आपका मूड भी खराब हो जाता है। यही वाइब्रेशंस का अंतर है।
तो द सीक्रेट हमें यही समझाती है कि हमारी ज़िंदगी का खेल हमारी वाइब्रेशन से चलता है। अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को पॉजिटिव बनाएं तो हम हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ब्रह्मांड से वही चीज़ें आकर्षित करेंगे जो हमें चाहिए। सोचिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ तो आपका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगेगा। अगर आप मानते हैं कि मेरा करियर चमकेगा तो आपके एक्शंस उसी दिशा में बढ़ेंगे और यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाएगी और आपके लिए मौके बनाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वाइब्रेशन सिर्फ वर्ड से नहीं बनती बल्कि आपके अंदर की फीलिंग से बनती है। अगर आप सिर्फ जुबान से कहे मैं खुश हूँ लेकिन अंदर से उदास हो तो वाइब्रेशंस नेगेटिव रहेगी। इसीलिए द सीक्रेट कहती है कि आपको अपनी फीलिंग्स बदलनी होगी। आपको जेन्युइनली खुशी, आभार और उम्मीद महसूस करनी होगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं और अचानक वो मिल गई हो, जैसे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स, किसी खास जॉब का ऑफर या किसी पुराने दोस्त से मुलाकात। यह सब आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस का ही खेल था। जिंदगी में हर वक्त हम रेडियो की तरह सिग्नल्स भेज रहे हैं और यही सिग्नल्स हमारी रियलिटी को शेप कर रहे हैं। तो सवाल यह है, आप किस तरह के सिग्नल्स भेज रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो पहले अपनी वाइब्रेशंस बदलनी होगी। इसके लिए ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करना और पॉजिटिव सोच सबसे बड़े टूल्स हैं। जब आप इन्हें रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो या शिकायत करने की बजाय यह सोचिए कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे सब ठीक होगा। यह सोच आपकी वाइब्रेशंस बदल देगी और ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। असल में यह पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा डांस फ्लोर है और एनर्जी आपकी धुन। अगर आप पॉजिटिव धुन पर नाचेंगे तो ब्रह्मांड भी उसी लय में आपके साथ नाचेगा। लेकिन अगर आप बेसुरी धुन चुनेंगे तो जिंदगी भी बेसुरी लगने लगेगी। तो राज यही है, एवरीथिंग इज एनर्जी और आपकी सोच और भावनाएं उस एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। जो वाइब्स आप देंगे वही वाइब्स आपको मिलेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप हाई वाइब्रेशंस पर जीना चाहते हैं या लो वाइब्रेशंस पर। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी आपके ही विचारों से बनती बिगड़ती हो तो अगर वह चीज़ें जो आप अपने मन में सोचते हैं धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाए तो सुनने में यह किसी जादू जैसा लगने लगता है, लेकिन यही असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम है।